हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज़ की कॉमिक फौलादी सिंह और एसी टोमा का विचित्र मानव। फौलादी सिंह और एसी टोमा के विचित्र मानव। प्रयोगशाला में डॉक्टर जॉन अपने सहयोगियों के साथ। ओह, ये तो कोई नया ग्रह है। बीप पीप पीप। तभी अचानक, ओह, खतरे का सायरन। फौलाद, तुरंत अंतरिक्षक से संपर्क करो। ओके अंकल। अगले पल, अंतरिक्षक, प्रयोगशाला में खतरे का हॉर्न सुनाई पड़ रहा है। चेक करके बताओ भूमंडल के लिए कोई खतरा तो नहीं है। अभी लीजिए डॉक्टर जॉन। उधर अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर वाकई एक खतरा पड़ रहा था। अचानक, ओह, ये तो अंतरिक्षक है। डॉक्टर जॉन का ऑल पर्पज़ यंत्र मानव। इसे नष्ट करना होगा, वरना अगर डॉक्टर को मालूम पड़ गया तो हमारी खैर नहीं। अदृश्य होकर वार करता हूँ। थाड़। इधर प्रयोगशाला में, ओह, अंतरिक्षक को क्या हुआ। कोई भारी गड़बड़ लगती है फौलाद। लंबू, सारी मशीनरी फ़ौरन चेक करो। अगले पल, खट थड़। इधर वह विचित्र मानव। धप धप धप। ओह, ये कौन है। कोई पशु लगता है। मुझे तो ये कोई बहरूपिया लगता है। अभी मज़ा चखाता हूँ इसे। ठहर, कौन है तू। लेकिन जवाब के स्थान पर शू। आ अब ठीक है। और देखते देखते इंस्पेक्टर के जिस्म में समा गया। फिर अब ये जीप भी मेरे मतलब की हो जाएगी। घर थोड़ी देर बाद यहीं मिलेगा वो। ट्रांसमिट विधि अपनाता हूँ। लिफ्ट, 25वीं मंजिल, कॉन्फिडेंशियल एरिया। इसमें नहीं है वो। आहा, यही है टॉप सीक्रेट। यही है मेरे ऑपरेशन की पहली कड़ी। प्रोफेसर श्याम मनोहर महंतो, प्रोफेसर मुकुंद बिहारी उमरोडकर, प्रोफेसर दीपांकर घोष, प्रोफेसर संजीव आनंद, प्रोफेसर वेंकटेश राव। यही पांचों हैं। चल। और फिर यस प्रोफेसर महंतो, आप तुरंत वहाँ पहुँचें। यस प्रोफेसर उमरोडकर। ओके, मैं पहुँच रहा हूँ। हाँ, आपका वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है प्रोफेसर घोष। प्रोफेसर राव स्पीकिंग। क्या प्रोफेसर मनमथ नाथ आनंद नहीं है। ओह नो, 4 ही मौजूद हैं। 5वें के लिए मुझे पुनः पृथ्वी पर जाना होगा शीघ्र ही। स्पेस हाउस। हमें यहाँ क्यों बुलाया गया इंस्पेक्टर। आप लोगों की जान खतरे में। रक्षा मंत्रालय से मुझे विशेष आदेश प्राप्त हुए हैं कि आपको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए। ओह, आइए मेरे साथ। अगले पल, फिर जूम। ओह, ये तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो। वहीं जहाँ आप लोगों को होना चाहिए। ओह, गड़बड़ लगती है। जीप रोको। लेकिन एकाएक, और देखते ही देखते जीप आकाश की अनंत ऊंचाइयों में गायब हो गई। पूरे देश में यह समाचार फैल गया। 4 वैज्ञानिकों का अपहरण। रक्षा मंत्री चिंतित हो उठे। ओह नो। हाँ, पुलिस को सतर्क कर दो क्विक। पुलिस का खोजी अभियान आरंभ हो गया था। पी पौ पी पी पी। लेकिन परिणाम शून्य रहा। चारों वैज्ञानिकों का सुराग अभी नहीं लग सका है। पुलिस सतर्कता से उन्हें तलाश कर रही है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने हमारे संवाददाता को बताया, हार चुका था देश का समस्त खुफिया तंत्र। नो, नकारा हो तुम सब। इधर अंतरिक्षक की यांत्रिक खराबी दूर कर दी गई थी। और यह अचानक तुम्हें क्या हो गया था अंतरिक्षक। स्वामी, यह सब उस विचित्र मानव के द्वारा किया गया जो सन 2094 के युग से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। ओह, और वह विचित्र मानव पृथ्वी से 4 भारतीय वैज्ञानिकों का अपहरण कर ले गया है। मैं पता लगा चुका हूँ स्वामी। वह विचित्र मानव एसीटोमा ग्रह से आया था, जहाँ का विज्ञान अत्यंत उन्नत है। ठक ठक ठक। अंतरिक्षक, एसीटोमा के बारे में तुम और क्या जानते हो। एसीटोमा का सम्राट गारगुंजा आपके व पृथ्वीवासियों के बारे में सब कुछ जानता है स्वामी। जब उसे मालूम हुआ कि भारतीय वैज्ञानिक भी उनकी तकनीक को समझ गए हैं और वैसे ही इंसानों का निर्माण करने जा रहे हैं, तो इससे एसीटोमावासी खतरा महसूस करने लगे। ओह, भारतीय वैज्ञानिकों ने भी हमारी टेक्नोलॉजी पर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। कहीं वो हमारे लिए खतरा ना बन जाए। फिर एसीटोमा जाओ और उन 5 वैज्ञानिकों को यहाँ उठा लो जिन्होंने हमारे युग में झांकने की कोशिश की है। जो आज्ञा सम्राट महान। ओह, तो ये बात है। अंतरिक्षक, एसीटोमा ग्रह की स्थिति बताओ। एसीटोमा ग्रह पृथ्वी के उत्तर पूर्व में 3 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर 150 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। लंबू और फौलाद, फ़ौरन तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें एसीटोमा ग्रह पर ट्रांसमिट करने जा रहा हूँ। हम तैयार हैं अंकल। रेडी, 1 2 3। और फिर पलक झपक दी। ओह, तो ये है एसीटोमा ग्रह। यहाँ तो खामोशी चाहिए फौलाद।
और सुरक्षा के नाम पर एक भी सैनिक नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, लेकिन ये तूफान आने से पहले का सन्नाटा लग रहा है। फौलाद की बात सच थी। अचानक लेकिन फौलाद सतर्क था। धड़ाम, शीघ्र ही बड़ाम 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 बड़ाम। आश्चर्य, इतने घातक प्रहार से भी बच गए। फिर ओके, हम टेलीपैथी द्वारा संपर्क बनाए रखेंगे। बड़ाम, फौलाद तुम मोर्चा संभालो, तब तक मैं यहाँ के भूगोल की जानकारी ले लेता हूँ। लंबू के जाने के बाद अब थोड़ी अपने हाथ सेक लेता हूँ। और ओ अगले पल, उफ, इसने तो वायुयान को नींबू की तरह निचोड़ कर रख दिया है। चारों ओर से आक्रमण करो इस पर। ओह, घातक आक्रमण, अभी मज़ा चखाता हूँ। इधर फौलाद दुश्मनों को छका रहा था, तो दूसरी ओर लंबू। इनका पांचवा साथी कहाँ है? ऐसी टोमा, उसे खोजो। ओह, तो ये है भारतीय वैज्ञानिक। पांचों वैज्ञानिकों का एक साथी ब्रेन वॉश करना चाहते हैं ताकि ये हमारी चाहत के अनुरूप काम कर सके। जो आज्ञा सम्राट, मैं आज ही पृथ्वी की ओर रवाना हो जाता हूँ। ओह, एक और अपहरण? फौलाद लम्बू का टेलीपैथी संकेत ग्रहण कर रहा था। ओह, एक और अपहरण, एक और अपहरण फौलाद, उसे रोकना होगा। सटाक बड़ाम। ओह, भाग रहा है, रोको उसे। आए बेवकूफ़ों, तुम्हारी इन किरणों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी से मोह नहीं है। धड़ाक, आ ई, धड़ाक आ ई। चलूँ अब, यहाँ के सम्राट का इंटरव्यू लेना है अभी। इधर सम्राट गार गुंजा। निकम्मे हो तुम सब, जाओ रोको उसे। सम्राट गजब हो गया। पृथ्वी से आए एक मनुष्य ने ग्रह की सारी सुरक्षा व्यवस्था को नेस्तो नाबूद करके रख दिया है और अब वह इसी ओर बढ़ रहा है। निकम्मे हो तुम सब, जाओ रोको उसे। जी जी सम्राट, मुझे ही कुछ करना होगा अब। अरे, मशीन कैसे ख़राब हो गई? इसे मैंने ख़राब किया है गारगुंजा। कौन हो तुम? यहाँ इस ओर देखो। ओह, तुम डॉक्टर जॉन के सहयोगी लंबू? तो तुमने मुझे पहचान लिया इस बार। शू, हा हा, पिद्दी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पड़ाम। ओह, घातक किरणें बेअसर। मच्छर ले संभाल विरावार। इधर फौलाद। ओह, लंबू मुसीबत में है। चलूं? अगले पल, ये मेगा टॉनिक किरणों का अभेद जाल है मच्छर, इसे कोई नहीं भेज सकता। ओह, अचानक। ओह, तो डॉक्टर जॉन का दूसरा सहयोगी भी आ पहुंचा है। पड़ाम। इधर डॉक्टर जॉन। ओह, मेगाटॉनिक किरणों के जाल, इनका तोड़ एंटी मेगाटॉनिक किरणें लंबू और फौलाद के शरीरों में ट्रांसमिट करना होगा, वरना दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगले पर कर शू 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 चटर। आए अभेद मेगाटॉनिक को नष्ट कर दिया। अब लंबू व फौलाद की बारी थी। कर शू शू शू। लेकिन आओ पहले भारतीय वैज्ञानिकों को मुक्त करवा दें, उसके बाद इस विषय में सोचेंगे। फिर क्या करोगे फौलाद? अगले पल, इन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। ओ, धड़ाक चटाक। तू अपनी हरकत से बाज नहीं आया गारगुंजा। तेरे गृह समेत मैं तुझे ऐसी जगह फेंकूंगा जहां तू तूफान में फंसे तिनके सा हो जाएगा। जा, संज्ञा शून्य हो जा। शक। शीघ्र ही ऐसी टोमा ग्रह को ठोस किरणों से बांध दे चलता हूँ। रास्ते में से कहीं शून्य शक्ति क्षेत्र में छोड़ दूंगा ताकि ये स्वयं ही नष्ट हो जाए। अंतरिक्ष के एक शून्य शक्ति क्षेत्र में। गारगुंजा जा, अब तू अस्तित्वहीन हो जाएगा। और फिर पृथ्वी पर। शाबाश फौलाद, शाबाश लंबू, तुमने एक बार फिर मानवता की रक्षा की है। फिर कल्पना से भी तेज गति से सभी रक्षा मंत्री के सामने उपस्थित थे। धन्यवाद डॉक्टर जॉन, आपने हमारी देश की गरिमा को आहत होने से बचा लिया। अब हमें अनुमति दीजिए। फिर डॉक्टर जॉन व उसके सहयोगी लौट पड़े, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अरे, ये तो ऐसी टोमावासी है। आप चलिए, हम इससे निपट कर आते हैं। ओके। खटाक, सराट, ओ, धड़ाम, घर। इससे बात बन सकती है। हाँ लंबू, हमारा काम समाप्त हो गया। अब गया काम से ये तो फौलाद। बड़ाम। तभी ओ नो, महान आश्चर्य, ये तो ट्रक भी ले उड़ा। हाँ, अब इसका स्थायी इलाज करना ही होगा। जूम, अब इसका बचना नामुमकिन नहीं है। शू, ओह, बच निकला। तड़ाक। फौलाद, मैं आगे से जाकर इस पर प्रहार करता हूँ। फिर हुआ एंटी मेगाटॉनिक किरणों का घातक वार। अगले पल, तुम दड़ाम। वाकई बहुत शक्तिशाली था, क्यों फौलाद? निसंदेह। फिर शीघ्र ही। आओ बच्चों, बहुत थक गए होगे, चलो आराम करो। अच्छा बच्चों, अगले अंक में फिर मिलेंगे। टाटा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं फौलादी सिंह की किसी और कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।